अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमद्वरवरमुनये नमः, श्रीमद्वरदगुरवे नमः। अडियेन रामानुजदासन। अभी तक हमने उपदेश रत्नमाला के 7वें पाशुरम तक अर्थ देखा है। मुदलाழ்वारों का जन्म वैभव, ज्ञान वैभव, वृत्त वैभव, उनका तेज, इन सारे विषयों के बारे में देखा है। ये भी देखा है कि मुदलाழ்वार जो हैं सदैव परत्व के अनुभूति में मग्न रहते हैं। अभी हम तिरुमंगे आழ்वार के विषय में देखेंगे। उपदेश रत्नमाला के 8वें और 9वें पाशुरम के अर्थ एक साथ आज देखने वाले हैं। पाशुरम के अर्थ में प्रवेश करने से पहले पाशुरम का पाठ कर लेते हैं। பேதை நெஞ்சே இன்னை பெருமை அறிந்திலையோ, ஏது பெருமை இன்னைக்கென்னென்னில், ஓதுகின்றேன் வாய்த்த புகழ் மங்கையர்கோன் மாநிலத்தில் வந்துதித்த கார்த்திகையில் கார்த்திகை நாள் காண், மாறன் பணித்த தமிழ்மறைக்கு மங்கையர்கோன் ஆரங்கம் கூறவதரித்த வீருடைய கார்த்திகையில் கார்த்திகை நாள் இன்னென்னு காதலிப்பார் வாய்த்த மலர்த்தாள்கள் நெஞ்சே வாழ்த்து। उपदेश रत्नमाला के चौथे पाशुरम में हमने आழ்वारों का क्रम देखा था और हमने देखा था कि तिरुमंगे आழ்वार जो हैं आखिरी आழ்वार हैं। उनको कड़ाई कुट्टी कहा जाता है, सबसे आखिरी हैं। लेकिन उपदेश रत्नमाला के पाशुरमों के क्रम में तिरुमंगे आழ்वार मुदलाழ்वारों के बाद आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि मुदलाழ்वारों का जन्म आश्वयुज मास में हुआ, जिसको तुला मास भी कहते हैं, और तिरुमंगे आழ்वार उसके अगले मास में उनका जन्म होता है। कृत्तिका मास के कृत्तिका नक्षत्र में तिरुक्कुरयलूर करके दिव्य देश में भगवान के शार्ंग अर्थात भगवान के जो धनुष हैं वो तिरुमंगे आழ்वार के रूप में अवतरित होते हैं। और तिरुक्कुरयलूर में वो नरसिम्हा क्षेत्र है, उग्र नरसिम्हा भगवान है वहाँ पर। जो तिरुवाली तिरुनगरी है, जो तिरुनानगूर जो कहते हैं दिव्य देश, वो पंच नरसिम्हा क्षेत्र है। हमारे पूर्वजों ने वहीं पर कहीं कार्य किया है। उपदेश रत्नमाला के 8वें पाशुरम में मनवाड़ा मामुनिहल कहते हैं, पेदे नेंजे हे मूढ़मते इंद्रै पिरमई अरिंदिलयो। आज का जो महत्व है क्या तुम नहीं जानते हो? ஏது பெருமை இன்றைக்கென்றென்றில், आज का क्या महत्व है ये बात, ஓதுகின்றேன் வாய்த்த புகழ் மங்கையர்கோன் மாநிலத்தில் வந்துதித்த कार्तिகையில் कार्तिகை नाल। ஓதுகின்றேன் अर्थात हम बता रहे हैं, वायत्त पुगढ़ मंगैयरकोन, जो परम श्रेयस के साथ जो तिरुमंगे आழ்वार, मंगैयरकोन तिरुमंगे आழ்वार का ही नाम है। वायत्त पुगढ़ परम श्रेयस के साथ जो तिरुमंगे आழ்वार मानिलत्तिल वंदुदित्त, इस लीला विभूति में भगवान का धनुष जो आकर अवतार कर रहे हैं। कार्तिगैल कार्तिगै नाल कान, देखो आज कृतिका मास का कृतिका नक्षत्र है। ये ऊपर से बेसिक ट्रांसलेशन है 8वें पाशुरम का। अभी तिरुमंगे आழ்वार का श्रेय क्या है? वो ये है कि वो अपने स्वरूप के अनुरूप ही विद्यमान है। तिरुमंगे आழ்वार का जो श्री विग्रह है जो तिरुनगरी में प्रतिष्ठित है, वो तिरुमंगे आழ்वार के रहते ही भगवान के आज्ञानुसार उसका निर्माण किया गया था। और जितने आழ்वारों के श्री विग्रह हैं उनमें सबसे सुंदर, सबसे सौंदर्य लावण्य युक्त विग्रह है तिरुमंगे आழ்वार का। और ये एक ही आழ்वार है जो दंपति समेत हमें दर्शन देते हैं कुमुदवल्ली नाचियार के साथ। आपने इनके विषय में तिरुमंगे आழ்वार के चरित्र में देखा होगा। और इनके हाथ में एक स्पीयर है, वेल कहते हैं इसको तमिल में। ये जो है हमने सुना है कि त्रिज्ञान संबंधर जो एक शैव नायनमार में से हैं, प्रधान नायनमार हैं, उन्होंने इनको दिया था। एक कंपटीशन हुआ था कि तिरुमंगे आழ்वार को नाल कवि कहते हैं, चतुष्कवि प्रदानाय परकालाय मंगलम कहा जाता है ना। तो जो चतुष्कवि है, आसु कवि, चित्र कवि, विकट कवि, मधुर कवि करके चतुष्कवि प्रधान हैं तिरुमंगे आழ்वार। तो उन्होंने जब अपने कवित्व का प्रदर्शन किया था तो त्रिज्ञान संबंधर ने उसको देखकर
पूर्ण रूप से आनंद में आ गए थे और उनको जो मुरुगन के द्वारा जो वेल जो स्पीयर उनको दिया गया था उसको तिरुमंगी आழ்वार को दे देते हैं। तो उस स्पीयर के साथ ही वो हमेशा हमें दर्शन देते हैं तिरुनगरी में। इससे इसके अतिरिक्त एक तलवार के साथ भी दर्शन देते हैं। तलवार इसलिए क्योंकि वही तलवार है जिसको भगवान को के समक्ष उसको दिखाकर, उसको तलवार के नोक में भगवान को डरा कर, और भगवान डरने का नाटक भी करते हैं और उन्होंने तिरुमंत्र को ग्रहण किया है। श्रीरंगम में एक ऐतिह्य है कि उसी तलवार को तिरुमंगी आழ்वार ने ऐसे फेंका था और फेंक के जहाँ पर वो गिरा वहीं पर एक पडितुरई का निर्माण हुआ है, जहाँ पर श्री वैष्णवों का अंतिम संस्कार होता है श्रीरंगम में। इसको पाडियवाड़न पडितुरई कहते हैं श्रीरंगम में। ये वड़तिरु कावेरी अर्थात कोल्लिडम के तट पर है। कई सारे श्री वैष्णवाचार्यों का वहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है। बहुत पवित्र जगह है और हमारे जो पिताजी हैं उनका भी अंतिम संस्कार वहीं पे हुआ था। तो तिरुमंगी आழ்वार का सबसे बड़ा श्रेय यह है कि मायोने वालवलियाल मंदिरंकुल, भगवान को तलवार के नोक में रखकर उन्होंने अष्टाक्षर मंत्र प्राप्त किया है। क्योंकि प्रिय तिरुमंत्रम अर्थात अष्टाक्षर मंत्र ही एकमात्र मंत्र है जो हमें हमारा स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा परमात्मा के बीच में संबंध क्या है, इस सारे चीज़ों को दर्शाता है। और ये जो संबंध है, यदि भगवान भी चाहेंगे तो भी इस संबंध को कभी मिटा नहीं सकते हैं। तो इस बात को तिरुमंत्र प्रतिपादित करता है। भगवान हमारे शेषी हैं, हम भगवान के शेष हैं। भगवान कारण हैं, हम कार्य हैं। भगवान भर्ता हैं, हम पत्नी हैं। भगवान धारक हैं, हम धार्य हैं। भगवान आत्मा है, हम शरीर हैं। इन सारे अर्थों को तिरुमंत्र ही प्रतिपादित करता है और इस तिरुमंत्र को उन्होंने तलवार के नोक में उन्होंने प्राप्त किया है। ये उनका परम श्रेय है। इसलिए पिड़ैलोकाचार्य कहते हैं, संसार निवर्तकमान प्रिय तिरुमंत्रम, संसार से हमें मुक्त कराने वाला मंत्र ही प्रिय तिरुमंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है। और इस सूत्र के व्याख्यान में मनवाड़ा मामनिहर लिखते हैं कि अनेक नाम है भगवान के, अनेक मंत्र हैं, लेकिन वो सारे मंत्र जो हैं संसार प्रवर्तक मंत्र हैं। इसलिए हैं क्योंकि इनका जो उपासना होता है वो ही संसार के प्रवर्तकत्व के लिए ही उनका उपासना करते हैं लोग। केवल प्रिय तिरुमंत्रम एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसको संसार निवर्तक के रूप में इसका उपासना किया जाता है। और हमें सूत्र प्राप्त होता है, अहंकार माहिर आर्पत्ते तुड़ैताल आत्मावुक्कु अழியாத பேர் अडियान एंडिरे करके। तो यही है, अब अहंकार को पूरी तरह से उसका उपमर्दन करके, मनक कषायों का उपमर्दन होने के बाद जब वही है जो आत्मा के लिए अழியாத பேர் अर्थात ऐसा श्रेय जो कभी नहीं मिटेगा। तो ये श्रेय जो है प्रिय तिरुमंत्रम प्रदान करता है। और ऐसे प्रिय तिरुमंत्रम को जिसको लोग आचार्य के चरणों में गिरकर उनका दास बनकर स्वीकार करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, वैसे तिरुमंत्र को आழ்वार ने तलवार दिखाकर तलवार के नोक में एकदम बलपूर्वक उन्होंने स्वयं भगवान से प्राप्त किया। तो ये इनका श्रेय है। और यहाँ पर एक और अर्थ भी हमें प्राप्त है कि ऐसे तिरुमंगी आழ்वार का जन्म होने से संपूर्ण जो तिरुनांगुर दिव्य देश है, इस तिरुनांगुर दिव्य देश को कभी नहीं मिटने वाला श्रेय प्राप्त हो गया है। और यहाँ पर पद आता है, मानिलत्तिल वंद उदित कार्तिकेयल कार्तिके नालकान। उदितल मतलब उदय होना, वंद उदितल, मानिलत्तिल वंद उदितल अर्थात इस लीला विभूति में इनका उदय होता है। तो इनको भी जैसे हमने पहले कहा था, कलयामि कविध्वंसम कविम लोक दिवाकरम करके तिरुमंगी आழ்वार को बोला जाता है। तो इनको भी एक सूर्य के समान ही माना जाता है। इसलिए यहाँ पर मनवाड़ा मामनिहर वंद उदित करके शब्द का प्रयोग करते हैं।
अभी अगले पाशुरम में मनवाला मामनिகள் कहते हैं, मारन पणित्त तमिழ் मறைக்கு मंगैयर्कोन आरंगम कूर अवतरित्त। मारन का अर्थ होता है नम्माழ்वार या षटकोपशूरी। मरई का अर्थ होता है वेद, तमिழ் मरई अर्थात द्राविड़ वेद। मारन पणित्त तमिழ் मरई अर्थात नम्माழ்वार के द्वारा अनुग्रहित किया गया द्राविड़ वेदम। जैसे संस्कृत के वेद अपौरुषेय होते हैं, उन अपौरुषेय वेदों के सारतम अर्थ को भगवान द्वारा मयर्वर मदिनलम अरुल पेट्रु जो नम्माழ்वार हैं वो तत्वदर्शी बनकर द्राविड़ वेद का उसको अनुग्रहित करते हैं हमें। नम्माழ்वार ने 4 वेदों के लिए 4 ग्रंथ लिखा है, तिरुविरुत्तम, तिरुवासिरियम, पेरिय तिरुवंदादी और तिरुवाईमொழி। इसमें तिरुवाईमொழி को भगवत विषय कहते हैं, वो सामवेद के सारतम अर्थ को वहाँ पर बताए हैं। इन चारों ग्रंथों के लिए, इन चारों जो मारन द्वारा अनुग्रहित द्राविड़ वेदों के लिए मंगैयर्कोन आरंगम कूर अवतरित्त। मंगैयर्कोन अर्थात तिरुमंगैयाழ்वार 6 अंगम, 6 अर्थात 6, अंगम अर्थात अंग, षडांग के रूप में तिरुमंगैयाழ்वार 6 दिव्य प्रबंध गाते हैं। पेरिय तिरुमொழி, तिरुनेडुंतांडகம், तिरुकुறுந்தாண்டகம், तिरुवழுக்கூற்றிருக்கை, पेरिय तिरुमडल और सिरिय तिरुमडल करके आरंगम कूर अवतरित्त। इनके अवतार का प्रयोजन ही ये है कि नम्माழ்वार के 4 द्राविड़ वेद के रूप में जो दिव्य प्रबंध हैं, इनके लिए षडांग लिखने का। और फिर कहते हैं वीरुडय कार्तिकैயில் कार्तिकै नाள்। इसको वीरुडय, वीर अर्थात वीर्य, वीर्य से संपन्न कार्तिकैயில் कार्तिकै नाள் इसलिए है क्योंकि कार्तिकै अर्थात कृतिका मास के कृतिका नक्षत्र में सदैव पूर्णिमा रहती है। और तिरुमंगैयाழ்वार के चरित्र भी ऐसा है कि जब वो परम उद्धारक अष्टाक्षर मंत्र पेरिय तिरुमंत्रम प्राप्त करते हैं, स्वयं भगवान को डरा धमकाकर भगवान के समक्ष तलवार के नोक में भगवान को रखकर वो प्राप्त करते हैं। इसलिए इसको वीरुडय कार्तिकैயில் कार्तिकै नाள் करके कहते हैं। अभी प्रश्न उठ सकता है कि मनवाला मामनिகள் ने बोल दिया कि मारन पणित्त तमिழ் मறைக்கு मंगैयर्कोन आरंगम कूरिनार, तो ये नम्माழ்वार ने जो बोला है उसी चीज़ को तिरुमंगैयाழ்वार ने भी बोला है, ये कैसे पता? ये प्रश्न अवश्य उठ सकता है। आழ்वार जो हैं अर्थात नम्माழ்वार जो हैं अघलहिल्लेन पाशुरम में श्रीदेवी को आगे रखकर शरणागति करते हैं। सिमिलरली तिरुमंगैयाழ்वार भी तिरुनेडुंतांडகம் में नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रीदेवी को आगे रख के ही शरणागति कर रहे हैं। जैसे परांकुश नायकी है अर्थात नम्माழ்वार का नायिका भाव है, वैसे तिरुमंगैयाழ்वार का परकाल नायिकी करके नायिका भाव है। नम्माழ்वार जो हैं 4 पदिघम में भगवान को दूत भेज रहे हैं और तिरुमंगैयाழ்वार 4 ही पाशुरम में दूत भेजते हैं। तो ऐसे बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर जो नम्माழ்वार ने बोला है उसी को तिरुमंगैयाழ்वार दोहरा रहे हैं, और जिन चीज़ों को नम्माழ்वार ने विस्तार रूप में बोला है उसको संक्षिप्त में तिरुमंगैयाழ்वार बोलते हैं, और जिन चीज़ों को नम्माழ்वार संक्षिप्त रूप में बोले हैं उसको विस्तार रूप में तिरुमंगैयाழ்वार बोलते हैं। इसलिए जो तिरुमंगैयाழ்वार के 6 दिव्य प्रबंध हैं वो नम्माழ்वार के 4 दिव्य प्रबंध के षडांग के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और हमने आचार्यों से सुना है कि 3 पुलवर हैं, 3 पोएट्स हैं जो हमारे संप्रदाय में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तिरुवाईमொழி पुलवर, एक तिरुनेडुंतांडக पुलवर और एक तिरुप्पावै पुलवर करके। तिरुवाईमொழி नम्माழ்वार ने लिखा है, तिरुनेडुंतांडகம் तिरुमंगैयाழ்वार ने लिखा है और तिरुप्पावै आंडाल ने लिखा है। लेकिन जो तिरुवाईमொழி पुलवर जो है उसको तिरुमंगैयाழ்वार कहते हैं, और जो तिरुप्पावै पुलवर हैं वो
एम्पेरुमानार को तिरुप्पावई पुलवर कहते हैं और पराशर भट्टार्य को तिरुनेडुंतांडह पुलवर करके कहते हैं। वो इसलिए है क्योंकि एम्पेरुमानार जब भिक्षा लेने के लिए जाते थे तो हमेशा तिरुप्पावई का अनुसंधान करते हुए ही भिक्षा लेते थे। तिरुप्पावई के प्रति उनका विशेष प्रावण्य था। और आंडाल का पाशुरम है நாறு நறும்பொழில் மாலிருஞ்சோலை நம்பிக்கை நான் நூறு தடாவில் வெண்ணெய் வாய்நேர்ந்து பராவி வைத்தேன் 100 तड़ा நிறைந்த अक्कार अरिसिल सुन्नेन ஏறு திருவுடையான் இன்று வந்து இவை கொள்ளுங்களோ करके पाशुरम है। वहाँ पर आंडाल प्रार्थना करती है कि 100 तड़ा நிறைந்த अक्कार अरिसिल करके उस प्रार्थना को जो है आंडाल पूर्ण नहीं कर पाई और उस प्रार्थना को एम्पेरुमानार पूर्ण करते हैं। इसलिए एम्पेरुमानार को आंडाल स्वयं आकर कहती हैं कि आप हमारे भैया हो। इसलिए आंडाल के वाड़ी तिरुनामम में हमें प्राप्त होता है पेरुम्बुदूर मामुनिवनुक्कु पिन्नानाल वाड़िये करके। श्री पेरुम्बुदूर के महामुनि जो यतीन्द्र हैं, जो एम्पेरुमानार हैं, उनके पिन्नानाल अर्थात उनकी छोटी बहन ऐसे बन गई है आंडाल। तो एम्पेरुमानार को तिरुवाईमொழி पुलवर करके कहते हैं। और नंजियर जो थे वो उस पराशर भट्टार्य के शिष्य के रूप में थे, लेकिन पहले उनका शास्त्रार्थ हुआ था और तिरुनेडुंतांडहम को आगे रखकर ही, तिरुनेडुंतांडहम के अर्थों को आगे रखकर ही नंजियर को पराशर भट्टार्य हमारे संप्रदाय में लाते हैं और हमारे संप्रदाय के बहुत ही इम्पोर्टेंट आचार्य बनते हैं नंजियर। तो पराशर भट्टार्य को तिरुनेडुंतांडहम में विशेष प्रावण्य है, इसलिए पराशर भट्टार्य को तिरुनेडुंतांडह पुलवर करके कहते हैं। तिरुवाईमொழி के 10 पत्त 6 तिरुवाईमொழி आई थिंक 10.6 में कहीं पर एक पद आता है, हमें पूरा पाशुरम याद नहीं है लेकिन पद याद आ रहा है। என் நெஞ்சத்துள் இருந்து இங்கு இருந்தமிழ் நூல் இவை மொழிந்து வன்னெஞ்சத் திரணியனை मारविडंद वाटाट्रान करके पाशुरम है। उसमें आழ்वार कहते हैं कि मेरे हृदय में जो है इसको इरुंतमिழ் नूल करके कोई गाएंगे। तो तिरुवाईमொழி के इरुंतमिழ் नूल करके आழ்वार बोल रहे हैं और तिरुमंगे आழ்वार स्वयं अपने आप को इरुंतमिழ் नूल पुलवन करके एक पाशुरम में बोलते हैं। பெரிய तिरुमொழி के முதல் பத்து 7 तिरुमொழி अर्थात 1.7 में आखिरी पाशुरम है सिंगवेल कुंड्रम अंगन्याल मंज करके पदिगम है। उसमें आखिरी पाशुरम है செங்கனாளி இட்டிறைஞ்சும் சிங்கவேல் குன்றுடைய எங்கள் ஈசன் எம்பிரானை இருந்தமிழ் நூல் पुलवन करके तिरुमंगे आழ்वार स्वयं को इरुंतमिழ் नूल पुलवन ही करके गाते हैं। तो इसी से पता चलता है कि तिरुवाईमொழி के प्रति तिरुमंगे आழ்वार का कितना प्रावण्य था। जिन इरुंतमिழ் नूल पुलवन की भविष्यवाणी नम्माழ்वार करते हैं उसको तिरुमंगे आழ்वार कहते हैं कि हम ही हैं वो इरुंतमिழ் नूल पुलवन करके। और जो मंदिरों में जो अध्ययनोत्सव होता है उसका निर्माण ही तिरुमंगे आழ்वार ने किया है। तो नम्माழ்वार के प्रति इतना प्रावण्य है तिरुमंगे आழ்वार का। आचार्य जब इनके विषय में कहते हैं तो कहते हैं परांकुश परकाल यतिवरादिहल करके। आழ்वार के गोष्ठी में 2 आழ்वार को बोलते हैं, परांकुश अर्थात नम्माழ்वार, परकाल अर्थात तिरुमंगे आழ்वार, यतिवरादिहल अर्थात एम्पेरुमानार और मणवाड़ मामुनिகள் करके इन चारों को एक साथ बोलते हैं क्योंकि नम्माழ்वार के प्रावण्य में तिरुमंगे आழ்वार रहते हैं और मणवाड़ मामुनिகள் को यतीन्द्र प्रवणः ही कहते हैं। तो ये दोनों का संबंध है। और वीरुடைய कार्तिकेय का अर्थ हमने पहले बताया था। आழ்वार का चरित्र है और वो दिन जो है हमेशा पूर्णिमा ही रहता है, तो इस कारण से उसको वीरुடைய कार्तिकेय कहते हैं। और इसको बहुत बड़े प्रेम के साथ इंद्रेंद्र कादलिपार वाय्त मलर ताள்கள் நெஞ்சே வாழ்த்து। तो
इनके श्री चरणों में, इनके पुष्प जैसे चरणों में हम अपने मन को ध्यान लगाकर इसका मंगलाशासन करते हैं। तो उपदेश रत्नमाला के 8वें और 9वें पाशुरम का अर्थ संक्षिप्त में हम देखे हैं। अभी अगली बार हम 10वें पाशुरम में प्रवेश करेंगे। अडियेन रामानुजदासन। चंडमारुत वेदांत विजयादि स्वसूक्तिभिः वेदांत रक्षकायास्तु महाचार्याय मंगलम। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम।